बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूँ उस इंसान की जिसने अपने बुरे जमाने में क्लर्क की जॉब भी की, दीवारों पे पेंट भी किया, सड़कों पे तारकोल भी बिछाया, लेकिन इस टाइम पे वो पाकिस्तान का छठा अमीर तरीन शख्स है 1.5 बिलियन डॉलर के साथ। जी हाँ, बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूँ मलिक रियाज हुसैन की, कि कैसे वो इतने बुरे हालात होने के बावजूद आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगी। तो बिना किसी डिले के बढ़ते हैं हमारी आज की इस वीडियो की तरफ। बात है 8 फरवरी 1954 की, जब पाकिस्तान के सियालकोट में मलिक रियाज हुसैन का जन्म हुआ। इनके वालिद एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक करते थे और छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में इन्वॉल्व थे, लेकिन उस बिजनेस में लॉस होने की वजह से मलिक रियाज हुसैन को मैट्रिक पास करने के बाद सिर्फ 19 साल की उम्र में प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखना पड़ा। सबसे पहले इन्होंने कंस्ट्रक्शन कंपनी में क्लर्क की जॉब की, उसके बाद इन्होंने दीवारों पे पेंट, जिसे हम सफेदी कहते हैं, वो करने का काम भी किया। उसके बाद एक और कंस्ट्रक्शन कंपनी में इन्होंने एज ए कंस्ट्रक्टर एडवाइजर, यहाँ हम इसको ठेकेदार कहते हैं, उस पे काम किया, जहाँ पे इनको फी प्रोजेक्ट 5 से 10 हज़ार रुपए मिलते हैं। बहुत बुरे हालात देखे इन्होंने। जब भी इनसे बात होती है ये अपनी इस बात का तज़किरा जरूर करते हैं कि एक वो भी टाइम था कि जब मेरी बेटी के इलाज के लिए पैसे नहीं थे तो हमने घर के बर्तन बेच कर उसका इलाज करवाया था, और मेरी मिसेस का इतने पैसे नहीं होते थे कि वो कहीं जाने आने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए कोई गाड़ी या टैक्सी हायर कर सके। खैर, आगे बढ़ते हुए जब 1995 में पाकिस्तान बहरिया ने अपनी बहरिया फाउंडेशन की बुनियाद रखी और बहरिया टाउन को लॉन्च किया, तो उस टाइम पे उन्होंने मलिक रियाज को ये टास्क दिया कि वो उनकी लैंड सेल करवाएगा और हर प्लॉट के बदले उसको 10% कमीशन दिया जाएगा। मलिक रियाज ने इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की और करते करते एक मुकाम ऐसा आया कि जब इन्होंने बहरिया टाउन को फुली सेल करवा दिया और बहरिया टाउन के जितने शेयर होल्डर थे उनसे शेयर खरीद के बहरिया टाउन को अपनी मलकियत में कर लिया। और मलिक रियाज की पावर का आप अंदाजा यहाँ से लगा सकें कि बहरिया, पाकिस्तान बहरिया भी इनसे बहरिया टाउन का नाम वापस ना ले सकी। ऑल्दो इस पे केसेस हुए, लेकिन एट द एंड फैसला मलिक रियाज हुसैन के हक में हुआ कि इन्होंने जो है ना वो बहरिया टाउन खरीद लिया है। उसके बाद आगे चलते हुए आपको ये भी हैरानगी होगी कि मलिक रियाज इस टाइम पे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चैरिटी करने वाले शख्स हैं। पाकिस्तान में जब कोई मुसीबत आती है, कोई जलजला, कोई सैलाब आता है, तो मलिक रियाज अपने खजानों के मुंह खोल देते हैं। पाकिस्तान में इस टाइम पे 300 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो महाना 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं और 200 लोग ऐसे हैं जो अरबपति हैं, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ मलिक रियाज हुसैन ही हैं जो इस मुसीबत में पाकिस्तानी अवाम के काम आते हैं। मलिक रियाज हुसैन के 2 ऐसे फंड्स जो है ना जो पूरी तरह से चैरिटी में इन्वॉल्व हैं। एक फंड वो है जिसमें इनका वो पैसा आता है, जो पैसा इन्होंने बैंक में इन्वेस्ट किया हुआ है, उसका जो प्रॉफिट आता है उसका पैसा इस फंड में आता है। एक फंड वो है जहां से अपने प्लॉट सेल करते हैं, तो फी करोड़ के पीछे 2 लाख रुपए यानी 2% उस फंड में डालते हैं। ये दोनों फंड जो है चैरिटी के लिए यूज होते हैं। इस फंड से वो सबसे पहले तो चैरिटेबल हॉस्पिटल चला रहे हैं, उसके बाद मुल्क भर में इनके 55 से ज्यादा दस्तरखान चल रहे हैं, उसके बाद ओल्ड एज होम चल रहे हैं, और उसके बाद ये बच्चियों के जहेज के लिए भी पैसे देते हैं। तो यहाँ से आप इनका अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी लेवल पे चैरिटी करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इनके इन फंड्स में 48 करोड़ से ज्यादा की अमाउंट रखी हुई है, और रोजाना की बेसिस पर खर्च होने के बावजूद ये 48 करोड़ रुपए कम नहीं हो पा रहे। आप लोग इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कोई अल्लाह की राह में देता है तो अल्लाह ताला उसको कितना नवाजता है। मलिक रियाज हुसैन बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज में भी इन्वॉल्व रहे हैं। इन पे सर्च वारंट इनके जारी हुए, अरेस्ट वारंट भी जारी हुए, लेकिन होता क्या था, कुछ अर्से बाद वही लोग जो सर्च वारंट जारी करते थे या अरेस्ट वारंट जारी करते थे, वो इनके साथ एक ही टेबल पे खाना खाते हुए पाए जा रहे थे। अगर व्यूअर्स देखा जाए तो मलिक रियाज हुसैन की स्टोरी से हमें एक ये सबक तो मिलता है कि इंसान के हालात चाहे जितने भी बुरे हों, अल्लाह ताला उसको एक न एक दिन नवाजता है। हर रात के बाद सुबह है। और दूसरी बात यह कि इंसान को मेहनत कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। अपनी मेहनत से, लगन से मलिक रियाज हुसैन इस टाइम पे इस मुकाम तक पहुंचे। अब 2 राय हैं लोगों की, कुछ लोग इनको बहुत बड़ा मसीहा समझते हैं और कुछ लोग इनको बहुत बड़ा गुंडा समझते हैं। ये दोनों राय हैं, इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप इस टाइम पे चैरिटी के तौर पे देखा जाए, जहाँ पे 300 लोग ऐसे जो महाना करोड़ से ऊपर कमा रहे हैं और 200 लोग ऐसे हैं जिनके जो अरबपति हैं, वो
इस मुसीबत में ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे होते हैं तो मलिक रियाज हुसैन उस टाइम पे अपनी दौलत के दरवाजे खोल देते हैं। मलिक रियाज हुसैन के बहरिया टाउन में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, कराची में, लाहौर में और डिफरेंट शहरों में, और शायद यही वजह कि अल्लाह ताला ने इनको इतना नवाजा है। इनकी मिसेज या इनकी बेटी जो उस टाइम पे इलाज करवाने के पैसे नहीं रखती थी, आज हेलीकॉप्टर्स में घूम रही है, उनके हर शहर में बड़े बड़े बंगले हैं। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की केस स्टडी कि कैसे मलिक रियाज हुसैन इतनी मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ शेयर करें। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।